नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास अपने रीजनिंग जो टॉपिक चल रहा है, अपना रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक है आपका वह है सिटिंग अरेंजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं अपन बैठक व्यवस्था के बारे में, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी पहले टाइप कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन कतार पर आधारित प्रश्न। तो देखो, सिटिंग अरेंजमेंट भी दो प्रकार की होती है। जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं रीजनिंग के अंदर, तो दो प्रकार की सिटिंग अरेंजमेंट अपन देखेंगे, एक तो कतार पर आधारित और एक गोल घेरे पर आधारित। तो आज की जो कंप्लीटली क्लास अपनी होने वाली है वो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपकी कतार पर आधारित। तो कतार पर आधारित के बारे में पहले कंसेप्ट समझेंगे अपन, और कंसेप्ट समझने के बाद कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस लेने वाले हैं, और एनालिटिकल क्वेश्चंस के बाद अपन कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना, ताकि इस प्रकार से कतार पर आधारित कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कभी गलत नहीं, 100% आप क्वेश्चन सही कर सके दोस्तों। तो अपन बात करते हैं आपके सामने कतार पर आधारित प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज होती है दिशाएं। अगर आपको दिशाओं की नॉलेज बहुत अच्छी होती है तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और काफ़ी इजीली सिटिंग बिठा पाओगे। चार व्यक्ति हो, 5 हो या 10 हो, कितने व्यक्तियों को बिठाने की बोले कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। तो पहली जो दिशा होती है आपकी भैया वो होती है आपकी उत्तरोन्मुख। पहली जो दिशा होती है आपकी वो होती है आपकी उत्तरोन्मुख। तो उत्तरोन्मुख जो दिशा होती है मतलब सभी जितने भी लोग व्यक्ति बैठेंगे सबका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। जितने भी व्यक्ति बैठ रहे हैं सबका मुंह किधर होना चाहिए? उत्तर की ओर। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया सबका मुंह इधर है, उत्तर की ओर, तो सबका मुंह मैं उत्तर की ओर कर देता हूँ। कितने भी व्यक्ति बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपन जितने भी व्यक्तियों को बिठा रहे हैं उन सबके मुंह उत्तर की ओर कर रहे हैं। और एक बात याद रख लेना, जब मुंह उत्तरोन्मुख होता है, सबके मुंह उत्तर की ओर होते हैं, तो बाएं दाएं कैसे रहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने इस प्रकार से DDLJ वाली स्टाइल में, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो आप देखिए जिस ओर हमारा बायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का बायां उस ओर होता है, जिस ओर हमारा दायां हाथ होता है कॉपी किताब बोर्ड का भी दायां उस ओर होता है। तो आप कह सकते हो और जैसे मेरा मुंह उत्तरोन्मुख है तो मेरा बायां इस टाइप होगा, ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब उत्तरोन्मुख होता है तो बायां दायां इस प्रकार से होता है। तो दिशाओं को आपको ध्यान में रखना है और दिशा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, ठीक है। किसी ने कहा कि सर मान लो मुझे उत्तरोन्मुख करके खाना नहीं जिमाना है, मुझे ये दिशा पसंद नहीं। तो किसी ने कहा मुझे दक्षिणोन्मुख बिठाना है सर, तो दक्षिणोन्मुख भी दिशा होती है भैया। दक्षिणोन्मुख में क्या होता है कि सभी का मुंह जो होता है वो दक्षिण की ओर होता है। मतलब जितने भी व्यक्ति बैठते हैं उन सबका मुंह दक्षिण की ओर होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं जितने भी व्यक्तियों को बिठा रहा हूँ उन सबका मुंह दक्षिण की ओर कर रहा हूँ, ऐसे दक्षिण की ओर मुंह भी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दक्षिण की ओर मुंह हो गया था, पहले तो मेरा मुंह ऐसे था, तो बायां ऐसे था, दायां ऐसा था। अब जैसे मैं ये घूमा आपके सामने तो ऐसे घूमते दक्षिण की ओर मुंह हो गया, और दक्षिण की ओर मुंह होते हैं बायां दायां चेंज हो गया। आप नोटिस कर रहे हैं जैसे बायां दायां चेंज हुआ, आप गौर से देख सकते हैं दायां की जगह बायां और बायां की जगह दायां हो गया। मतलब यहाँ पर दायां हो गया आपका और यहाँ पर आपका बायां हो गया, मतलब बायां दायां में परिवर्तन आ गया। तो दिशा चेंज होते हैं, बायां दायां में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप गौर से देखो वास्तव में परिवर्तन आपने देख लिया, ठीक है भाई। अब आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो दिशा नंबर 3, किसी को ये दिशा भी पसंद नहीं आती कि सर मैं तो इधर भी बिठा के खाना नहीं खिलाऊंगा, मुझे तो पूर्वोन्मुख पसंद है, सबका मुंह पूर्व की ओर कराऊंगा। तो पूर्वोन्मुख जो दिशा होती है इसमें क्या होता है कि सबका जो मुंह होता है वो पूर्व की ओर होता है। सबका मुंह पूर्व की ओर करा देते हैं अपन, व्यक्ति कितने भी उस बात से कोई प्रकार नहीं पड़ता है। इस सबका पूर्व की ओर मुंह है, और सबका जब पूर्व की ओर मुंह होगा तो आप नोटिस करना इधर मुंह होगा पूर्व की तरफ। आप जब पूर्व की ओर मुंह सबका इस प्रकार से होगा तो आप जानते हैं बायां दायां इस प्रकार से रहेगा। जिस हाथ में मेरा पेन है ये मेरा बायां हाथ है ऊपर की तरफ, और ये नीचे कौन सा हाथ है? दायां। मतलब बायां आपका ऊपर हो जाएगा और दायां आपका नीचे हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बायां और ये हो जाएगा आपका दायां, ये हो जाएगा आपका बायां और ये हो जाएगा आपका दायां। ये हो जाएगी दिशा आपकी पूर्वोन्मुख। पूर्वोन्मुख के बाद अगर हम बात करें आपके सामने अगली दिशा जो आती है वो आती है पश्चिमोन्मुख। पश्चिमोन्मुख, तो कई बार लोग ऐसे कह देते हैं कि सर मुझे तो ये दिशा पसंद नहीं है, तो मैं पश्चिम की ओर मुँह करके बिठाऊंगा। तो भैया कई लोग पश्चिम की ओर मुँह करके बिठाते हैं, तो चलो पश्चिम की ओर भी मुँह कर देते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। जब पश्चिम की ओर मुँह रहता है तो मतलब सबका मुँह पश्चिम की ओर रहता है इस प्रकार से, ये सबका मुँह पश्चिम की ओर हो गया। अब पश्चिम की ओर मुँह होते हैं दायां बायां वापस करे तो दायां ऊपर चला जाएगा और बायां आपका नीचे आ जाएगा। ये चारों प्रकार की दिशाएं जिनमें बिठाकर आप कतार में बिठा सकते हैं, या कतार पर आधारित जो खाना आपको खिला रहे हैं उसको खिला सकते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार से आप कतार में बिठा सकते हैं, कोई बड़ी अप्रोच नहीं, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं।
इसमें छोटी छोटी और बातें हैं जिनको समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस प्रकार से यहाँ बैठा हूँ कतार में मैं, और ये मेरा बायां आता मतलब लेफ्ट है और ये दायां आता मतलब राइट है, ऐसे बैठा हूँ। मैं कतार में बैठ गया, अभी खाना नहीं रखा गया, ये समझ लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। तो खाना नहीं रखा, अब एक लड़का आता है मान लो ए लड़के ने मेरे से कहा कि सर मैं आपके बगल में बैठ के खाना खाऊंगा। मैंने बोल दिया मेरे बगल में ए बैठेगा, मैंने बोला मेरे बगल में ए बैठेगा, मैंने ऐसे बोल दिया आपके सामने। अब मैंने क्लियरली बोला कि मेरे बगल में ए बैठेगा, तो बताइए ए कहाँ बैठेगा। मैंने जस्टिफाई किया कि मेरे बगल में कौन बैठेगा, ए बैठेगा, तो बताइए ए कहाँ बैठेगा, ऐसा कह रहे हैं हम आपके सामने। तो मेरा बगल तो दो, क्योंकि आप जानते हैं बगलें दो होती है। तो अगर जब तक बाएं बगल या दाएं बगल नहीं बोला जाए तो एकदम ये बात क्लियर नहीं हो रही कि किधर बैठेगा। तो मैंने बोला मेरे बाएं बगल में ए बैठेगा, तो मेरा बाएं बगल ये है, एकदम क्लियर हो गया कि ए यहाँ पर बैठेगा, मेरे बाएं बगल में ए बैठेगा, ये 100% क्लियर है। अब एक और लड़का आ जाता बी, उसने भी कहा सर मैं भी आपके बगल में बैठ के खाना खाऊंगा, तो मैंने फिर कह दिया मेरे बगल में बी बैठेगा। अब मुझे बायां दायां बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह समझ गए एक बगल ऑलरेडी बढ़ चुकी है और दूसरी बगल जो बची है उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो व्यक्ति जो आएगा वो बिल्कुल समझदार है, वो अच्छी तरह जानता है कि जो बगल भर गई है और उसके तो ऊपर तो बैठेंगे नहीं। तो मैंने बोला कि मेरे बगल में बी बैठेगा, अपने आप समझदार है, यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है भाई, एकदम क्लियर है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का पहला रूल है, जब कोई व्यक्ति पहले से बैठा उसे सर पर नहीं बैठते अभी, ये बात गार्ड बांध लेना। सिटिंग अरेंजमेंट का पहला रूल है, अगर कोई व्यक्ति पहले से बैठा है उसके सर पे नहीं बैठा जाता है, ये बात भी याद रखिए। आगे से एक और बात बता दूं मैं आपको, तो मान लीजिए मैं अपनी कतार में लास्ट बैठा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ इस प्रकार से और इधर मुँह करके बैठा हूँ, तो आप जानते हैं तो इधर आपका राइट और इधर क्या होगा लेफ्ट, ये लेफ्ट है आपका और ये राइट है ना। इस प्रकार से बैठा हूँ इधर, ठीक है, इधर राइट और लेफ्ट में यूँ मुँह कर रखा मैंने इधर, है ना, ऐसे कर रखा मुँह, यूँ प्रकार कर रखा है। तो बताइए मैं यहाँ लास्ट बैठा हूँ, अब एक लड़का आ जाता है राहुल और उसने बोला सर मैं आपके बगल में बैठ के खाना खाऊंगा। मैंने बोल दिया मेरे बगल में राहुल बैठेगा, मैंने क्या बोला मेरे बगल में राहुल बैठेगा। अब बताइए राहुल कहाँ बैठेगा। अब राहुल इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं कि उसको पता है कि इधर तो सर के कोई कुर्सी उर्सी है नहीं, तो पहले जाएगा बुलडोजर लेके आएगा, इधर दीवार तोड़वाएगा, फिर उसके बाद बैठेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इधर ये समझ लीजिए कि वो समझदार है कि इधर जो खाली जगह है यहाँ अपने आप राहुल बैठ जाएगा, वो समझदार है, वो जानता अच्छी तरह एक ही बगल है, क्योंकि इस बगल में तो कुछ है नहीं। इन छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान में देना है, और इन छोटी मोटी बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चन। अब सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, हम एक क्वेश्चन लेके क्लियरली समझाते हैं आपको। ये तो आपको दिशाओं ज्ञान और कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें। अब एक क्वेश्चन लेके क्लियर कर देते हैं आपके दिमाग में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है और किस प्रकार की होती है वो देखिए। तो मैं ले रहा हूँ 5 व्यक्ति है ए बी सी डी ई, मैंने लिए 5 व्यक्ति है ए बी सी डी ई, एक कतार में, ये कतार है कह सकते हैं, एक कतार में उत्तरोन्मुख होकर खाना खा रहे हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक कतार में उत्तरोन्मुख होकर खाना खा रहे हैं। जैसे मुझे उत्तरोन्मुख बोला गया तो मुझे ये बात तो क्लियर हो गई कि दिशाएं ऐसे रहेगी, बायां ऐसा रहेगा और आपका दायां इस प्रकार से रहेगा। अब एक बात कान खोल कर सुन लेना, क्वेश्चन की पूरी लाइनें पढ़ने के बाद सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा नियम ये है कि आपको ऐसी लाइनें अप्रोच करनी है जहाँ सिटिंग बैठाना बिल्कुल आसान हो। ठीक है, ऐसी लाइन आपको ढूंढनी है जहाँ से सिटिंग बैठाना बिल्कुल ईजी और आसान हो जाए, मतलब आसानी से बैठा सको, ऐसी लाइन आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो ऐसी लाइन जैसे मैंने, हो सकता है वो लाइन पहले नंबर पे लिखी हो सकता है वो लाइन तीसरे नंबर पे लिखी हो, मैं जनरल थॉट बता रहा हूँ भैया आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन याद नहीं करा रहे। हो सकता है लाइन वो लास्ट में लिखी हो, जैसे मैंने एक लाइन ढूंढ ली, हो सकता है वो कौन से नंबर पर हो, तो मैंने एक लाइन ढूंढ ली, लाइन ये थी कि बाईं ओर से चौथा ए बैठा है। ये लाइन मुझे पसंद आ गई क्योंकि ये लाइन बिठाना आसान है और इसको ईजिली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ तो क्वेश्चन में एक लाइन अच्छी है, तो बाईं ओर से चौथा ए बैठा है, तो मैं यहाँ से सिटिंग बैठाना शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने बोला बाईं ओर से चौथा ए बैठा है, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो मैंने बोला आपके सामने देखिए ये 1 2 3 4, तो बाईं ओर से चौथा ए बैठा है, तो बाईं ओर से चौथा बैठ गया आपका ए, बाईं ओर से चौथा कौन बैठ गया आपका ए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बाईं ओर से जो चौथा बैठा आपका वो ए बैठ गया आपका। ठीक है, तो मैंने बोला बाईं ओर से चौथा ए बैठा है। नेक्स्ट लाइन सुनो, ए और सी के बीच में डी बैठा है।
अब ए और सी के बीच में डी बैठेगा तो भैया इधर तो बैठेगा नहीं, आप जानते हैं इधर तो कोई जगह है नहीं। तो अगली लाइन बोली ए और सी के बीच में डी बैठा है तो ये सी यहाँ बैठेगा और ए और सी के बीच में डी बैठ जाएगा। फिर क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन मैंने ढूंढी रही, लिखा था कि ई सी का पड़ोसी नहीं है। अगर ई सी का पड़ोसी नहीं है तो बताओ क्या यहाँ बैठेगा? नहीं, वो अपने आप यहाँ बैठेगा। ई सी का पड़ोसी नहीं है क्योंकि यहाँ बैठने की मना कर दिया। और एक बात याद रखिएगा एंड में सिटिंग अरेंजमेंट का तीसरा नियम, अगर एक सीट खाली हो और बैठने वाला एक ही व्यक्ति हो तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। यूँ समझ लीजिए एक सीट खाली हो और व्यक्ति भी एक ही है तो वो अपना आप उस सीट पर बैठ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे बी बच रहा था, बेचारा बी अपने आप यहाँ बैठ जाएगा, कोई सीटिंग में कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये सीटिंग बैठ गई। इसमें वो कितने भी क्वेश्चन पूछे, 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, ये एग्जाम पर डिपेंड करता है। मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, तो आपको नोटिस कर रहे हैं कि बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है? डी। ये मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा हूँ बी के ठीक बाई और कौन बैठा है, तो नोटिस करो बी के ठीक बाई और, बी के ठीक बाई और ऐसा कह सकते हैं। तो बी के ठीक बाई और कौन बैठा है, देखो बता दो, बी के ठीक बाई और कौन बैठा है? आप देखो बी के ठीक बाई और इधर होता है, तो बताओ बी के ठीक बाई और कौन बैठा है? दिख रहा है आपको, नोटिस कर रहे हो? तो बी के ठीक बाई और कोई नहीं बैठा भैया। तो कई बार बच्चे ऐसे आंसर भी देखने को मिलते हैं, आंसर आ गया आपका कोई नहीं। कई बार ऐसा होता है जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की, उनको जैसे ही दिखता है कि बी के ठीक बाई और कोई नहीं बैठा है तो सीटिंग को अपने आप पे विश्वास तो होता नहीं, सीटिंग को मिटा देते हैं, दोबारा बनाते हैं, बी के ठीक बाई और किसी किसी को बैठा के सीटिंग को बना देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपने अगर सीटिंग बैठाई और आपको लगता है 100% श्योर है तो आप कोई नहीं बैठा तो आप 100% कोई नहीं भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि क्लियरली कोई नहीं भी आंसर होता ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आगे बोला मैंने डी के ठीक दाएं और कौन बैठा है? डी के ठीक दाएं और कौन बैठा है? बताइए डी के ठीक दाएं और कौन बैठा है? अगर डी के ठीक दाएं और अगर आप नोटिस करने जाएंगे तो आपका बैठा है ए, डी के ठीक दाएं और हो गया आपका ए। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं, मतलब डी के ठीक दाएं और हो गया आपका। आगे सुनो, कई बार बेमेल भी छिट होता है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जिस समूह में आता है? मतलब आपको बेमेल चार्ट में पहले दे रखा है बी सी, बी सी इधर चल रहा है बी, फिर दे रखा डी ए, डी ए भी इधर चल रहा है, फिर दे रखा है ए भी इधर चल रहा है, तो तीनों इधर ही चल रहे हैं। अब आपके सामने देखो आगे क्या आ गया, बताओ एक और देखो, बी सी आ गया, डी आ गया, ए आ गया, अब क्या आएगा आपका डी सी। अब डी सी जो है ना वो आपका ऐसे चल रहा था, 3 तो यूँ चल रहा है, एक ऐसे चल रहा था, आपका आंसर ऐसा है। मतलब कई बार एग्जाम वाला आपसे बेमेल भी छट होता है, अब बेमेल आपको छटना पड़ता है। तो देखो ये तो था एनालिटिकल क्वेश्चंस और ये था दिशाओं के बारे में, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब बताते हैं आपको कि कतार पादर प्रश्नों में एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैंने कहा था कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट क्लास में आप अच्छी तरह कह सकते हैं कि एग्जाम क्वेश्चंस भी आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस कंसेप्ट भी आता है। तो आप बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन एग्जाम क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप से, और पुटअप वेरिएंट है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो देखिए स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको पहला क्वेश्चन, और आप नोटिस कर ही रहे होंगे, गौर से देखिए। तो देखो ये कतार पर आधारित प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लैंग्वेज अप्रोच कर सकते हैं आप। देखिए 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। जैसे उसने बोला कि 5 मित्र है और एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, तो दक्षिण दिशा ऐसी होती है भी, ये दक्षिण दिशा मैंने बना दी। और आप जानते हैं दक्षिण दिशा में बैठे हुए देखते हैं तो दाएं की जगह बायां और बाएं की जगह दायां हो जाता है, ये दायां हो जाएगा आपको, ये बायां हो जाएगा, मतलब दिशाओं का बोध भी हो गया आपको, दिशाओं के बारे में पता चल गया। ठीक है, उनमें से मोहन बल्लू और राजू के बीच में है और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है ना, तथा अमित बल्लू के दाईं ओर है। अब यहाँ से लाइन में से कोई सी भी लाइन काम में ले सकते हैं। अब तो मैंने लिया आपके सामने, देखो सुनो, राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। राजू जो है ना परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, तो मैं बढ़ाता हूँ, राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, तो राजू ले लिया, परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, ये परवीन ले लिया, राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, ऐसे बोल दिया। तो राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। इसी तरह अमित बल्लू के दाईं ओर है। अब देखो यहाँ पर देखो बल्लू और राजू के बीच में, मोहन क्या है, बल्लू और राजू के बीच में है, तो राजू तो यहाँ से, मोहन जो है बल्लू और राजू के बीच में है, तो मोहन यहाँ ले लो, और बल्लू और राजू के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, मोहन बल्लू और राजू के बीच में। इसी तरह अमित बल्लू के दाईं ओर है।
अमित जो है ना किसके दाईं ओर है? बल्लू के दाईं ओर है। बल्लू तो ऑलरेडी है, बल्लू के दाईं ओर कौन है बताओ? अमित है। तो अमित जो है वो बल्लू के दाईं ओर है। ऐसे इस प्रकार से टोटल 5 व्यक्ति बैठने में कामयाब हो गए। देखो गौर से देखो, है ना। अब 5 व्यक्ति बैठ गए, तब सबसे दाईं ओर कौन है? अगर आप नोटिस करो, सबसे दाईं ओर कौन है बताओ? अमित। सबसे दाईं ओर कौन है बताओ? अमित। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बताओ? अमित। मतलब सबसे दाईं ओर आपका अमित है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से करते हैं, गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत प्यारी मजेदार बातें हैं और आगे जाते जाते क्वेश्चन और बेहतरीन होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से देखो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। बहुत मजेदार चीज़ आने वाली है और कंटेनिंग वीडियो है, ठीक है। और क्लास बहुत ज़बरदस्त है, पेड कोर्स फ्री में मिल रहा है, ये समझ लीजिए। एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं भी है। एक रेस्टोरेंट है, उसमें 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। अब एक बात नोटिस करना भी है, 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं, क्या कोई दिशा बोलिए? और एक बात हमेशा गार्ड मान लेना, सिटिंग अरेंजमेंट का चौथा नियम है, जब एग्जाम के अंदर आपको कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो हमेशा उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट चौथा नियम में कहता है तो अगर कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो हमेशा उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे। ये मैंने उत्तरोन्मुख मान लिया, और उत्तरोन्मुख जब होता है तो बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। एक पंक्ति में बैठे हैं, नेता मंजू के बाईं ओर, नेता क्या है? मंजू के बाईं ओर। तो देखो नेता मंजू के बाईं ओर, ये मैंने मंजू ले लिया और नेता होगी मंजू के बाईं ओर। ऐसे नेता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर है। अब तथा किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट कौन है यहाँ पर? नेता। नेता नवीन के दाईं ओर, नेता है नवीन के दाईं ओर। तो नेता नवीन के दाईं ओर, ये नवीन हो गया, नवीन के दाईं ओर नेता। ये दोनों लाइनें हो गई। ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर है। तथा किसके लिए आया? ऋषभ के लिए। ऋषभ नवीन के बाईं ओर, ऋषभ नवीन के बाईं ओर, ऋषभ हो गया नवीन के बाईं ओर, ऋषभ नवीन के बाईं ओर, ऋषभ कविता के दाईं ओर है, तो कविता के दाईं ओर। ये अभी टोटल 5 व्यक्ति बैठ गए। अगर आप गौर से देख रहे हो, कंप्लीटली बैठने में कामयाब हो गए। नवीन कहाँ पर बैठा है? नवीन भैया बिल्कुल मध्य में बैठा है। अगर आप नोटिस करो, 2 व्यक्ति इधर है और 2 व्यक्ति इधर है, नवीन बिल्कुल बीच में बैठा है। नवीन कहाँ बैठा है? बिल्कुल मध्य में। तो नवीन की स्थिति पूछी थी आपसे, तो नवीन की जो स्थिति है ना वो बिल्कुल मध्य में है, मतलब 2 व्यक्ति इधर 2 व्यक्ति इधर, तो नवीन 100% बिल्कुल बीच में बैठा है। ये बिल्कुल पॉसिबल बात है और काफ़ी इजीली इवेंटेबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, आसानी से और काफ़ी इजीली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है वो नोटिस करना, गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एक पंक्ति में कितनी दुकानें भी? 5। अब आपको पता तो है नहीं कि पंक्ति कैसी है, तो आप खाम मानोगे उत्तरोन्मुख। उत्तरोन्मुख मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिशा तो आपको दी नहीं, तो आपको बाएं दाएं ऐसे मानना पड़ेगा। इसके बीच में बिठाना पड़ेगा आपको बाएं दाएं। एच दुकान ओ की दाईं ओर। एच दुकान है ना वो ओ के दाईं ओर है, ठीक है। तो ये ओ ले लिया मैंने, और एच जो दुकान है वो ओ के दाईं ओर। एच दुकान ओ के दाईं ओर है, ठीक है। तथा आर की बाईं ओर है। तथा क्या है? आर के बाईं ओर है। और तथा किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? एच। एच आर के बाईं ओर है। एच क्या? आर के बाईं ओर है। तो एच जो है ना वो आर के बाईं ओर है, तो आर को यहाँ लेना पड़ेगा। तो आर के बाईं ओर कौन हो गया? एच। एफ दुकान एल के बाईं ओर है। एफ जो दुकान है वो एल के बाईं ओर है। कौन सी दुकान मध्य में? एफ दुकान एल के बाईं ओर है। अब देखो इनका लिंक नहीं है और डायरेक्ट बोला है एफ दुकान जो है वो एल के बाईं ओर है, तो एफ दुकान एल के बाईं ओर है, तो एफ दुकान हो गए एल के बाईं। अगर देखो इनको कहीं भी बिठाओ, किसी भी जगह बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ दुकान एल के बाईं ओर है। और ये जो दोनों व्यक्ति है ना, इन तीनों से लिंक नहीं कर रहे हैं अभी, इन लाइनों के साथ से देखो बोले जस्टिफाई जब अब किया ना, तो 2 अपने आप में अलग बैठे हैं, ये अलग बैठे हैं। तो एफ दुकान एल के बाईं ओर है, तो हो सकता है दोनों व्यक्ति आज जस्ट आगे हो, है ना। हो सकता है दोनों व्यक्ति जस्ट पीछे हो, नो आइडिया, है ना, ऐसा हो सकता है। या दोनों दुकानें या तो जस्ट आगे हो या दोनों दुकानें जस्ट पीछे, ऐसे हो। कौन सी दुकान बिल्कुल मध्य में है? ऐसा आपसे बोला। अब एक बात सुनना, देखो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अगर एफ और एल या आगे चले जाते हैं तो बिल्कुल मध्य में ओ आ जाता है। क्या आ जाता है बताओ? बिल्कुल मध्य में कौन आ जाता है? ओ। और अगर एफ और एल या जस्ट पीछे चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? बिल्कुल पीछे, तो फिर बिल्कुल मध्य में कौन आ जाता है बताओ आपका? हाँ, आर आ जाता है। क्या आ जाता है बताओ? आर। देखो अगर आप कहो तो ओ तो ऑप्शन में है नहीं, आर ऑप्शन में है। क्या बताओ? आर ऑप्शन में है।
तो आप कह सकते हैं कि देखो ये तो क्लियरली दे रखा है, तो देखो तो ये देखो बिल्कुल दाईं ओर है, इस प्रकार से कह सकते हैं अपन। तो अपन ये कह सकते हैं कि चांस आर के बनते हैं। किसके बनते हैं बताओ? आर। जब तक कोई लाइन नहीं दी जाए तो फिर इसको पीछे ले लेंगे दोनों को, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका आर। ऐसे कई बार इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट होती है ना, तो थोड़ा सा दिमाग अपना खुद का लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी शॉर्ट कर रखी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम दे रखी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखो तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अच्छी है। क्वेश्चन ये कहता है ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर है। ए से ई तक एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर है। अब ए से ई तक एक कतार है, तो आप बाया दाया वही रहेगा जैसे मैंने कहा था आपको, क्योंकि जब कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो हमेशा उत्तरोन्मुख मान के प्रश्नों को हल करेंगे। ये बाया दाया आपका ऐसा हो गया। अब बोला आपको घर है ए बी के दाईं ओर, तो ए जो है ना वो बी के दाईं ओर है, तो बी यहाँ ले लो, ए बी के दाईं ओर होगा, ए बी के दाईं ओर है, ई एल की बाईं ओर है, एम ए के दाईं ओर है। एवं किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। एवं जो शब्द इस्तेमाल किया फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर? ई। तो ई ए के दाईं ओर है, ई ए के दाईं ओर है, तो जो ई है ना वो ए के दाईं ओर है, ऐसे बोला। और ई एल के बाईं ओर है, ई जो है ना वो एल के बाईं ओर है, ये लो, ई एल के बाईं ओर है। सारी लाइनें क्लियर हो गई। आगे बोला बी डी के दाईं ओर है, तो बी जो है ना वो डी के दाईं ओर है, डी को यहाँ लेना पड़ेगा, बी हो गया डी के दाईं ओर। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो बी डी के दाईं ओर, तो कौन सा घर बीच में भी है? अगर आप नोटिस करो तो 2 घर इधर हो गए और 2 घर आपके इधर हो गए। बताओ बीच में कौन सा घर हो गया आपका? तो बीच में जो घर हो गया आपका वो हो गया आपका ए। तो आपका जो आंसर आप डिनोट करने जा रहे हैं वो आंसर हो जाएगा आपका ए। बिल्कुल आसानी से, काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी स्लोली समझ रहे हैं तो कमज़ोर बच्चे भी आराम से देख सकते हैं। और अपने एग्जाम में जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ आपके सिलेबस में रीजनिंग है, अच्छे से पॉसिबल कर सकते हैं लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे जब आप वीडियो के एंड में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें एक में 2-2 3-3 भी पूछता है भी है। ये तो अभी वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो सिंगल क्वेश्चन है ना। तो कई बार बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, ये सिंगल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभी फिलहाल सिंगल ही आ रहे हैं, गौर से देखते जाइए। ये देखो मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। अब भैया व्यक्तियों की संख्या 7 है और मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 70-80% क्वेश्चनों में तो दिशा दी नहीं जाती है। और अच्छी तरह जानते हैं कि दिशा जब नहीं दी जाती है तो बायां दाएं इस प्रकार से होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा, तो बायां दाएं आपको इस प्रकार से मानना पड़ेगा दिशा नहीं दी जाए तो, ठीक है। अब मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ओ आर के बाईं ओर। अब यहाँ पर बाईं ओर दे रखा है, लेकिन पी के ठीक दाईं ओर खड़ा है, ओ आर के बाईं ओर। जो ओ है ना, ओ आर के बाईं ओर, ये आर ले लिया तो ओ आर के बाईं ओर ऐसे बनाते हैं। लेकिन शब्द फर्स्ट पर्सन लिया था, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर? ओ पी के दाईं ओर खड़ा है, ओ पी के दाईं ओर खड़ा है, तो ये पी ले लिया, ओ पी के दाईं ओर खड़ा है। पहली लाइन से 3 व्यक्ति बैठ गए आपके। नेक्स्ट लाइन जोड़ो, ओ एन के दाईं ओर, ओ एन के दाईं ओर। अगर हम बात करें आपके सामने ओ एन के दाईं ओर और पी के बाईं ओर खड़ा है, तो देखो, तो यहाँ पर क्लियर लेते हैं, ओ एन के दाईं ओर तथा पी के बाईं ओर खड़ा है, तथा और किसके लिए? फर्स्ट पर्सन, ओ पी के बाईं ओर। ओ क्या है? तो पी के बाईं ओर। तो अगर देखें ओ पी के बाईं ओर तो पॉसिबल है नहीं। देखो यहाँ पर इसका मतलब इस लाइन में कोई मिस्टेक है। देखो क्लियर बोला ना आपके सामने, ओ एन के दाईं ओर, चलो ये मान लो ओ एन के दाईं ओर तथा पी के बाईं ओर खड़ा है, ओ पी के बाईं ओर। तो ओ पी के बाईं ओर कैसे हो सकता है भैया? ओ तो पी के दाईं ओर है। अरे पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये लाइन अपने काम की नहीं है। हो सकता है इसमें मिस्टेक हुई टाइपिंग में। आगे देखो उस तरह एस आर के दाईं ओर, एस जो है वो आर के दाईं ओर आगे बढ़ा देते हैं, एस आर के दाईं ओर और टी के बाईं ओर है। तो ये लाइन एकदम परफेक्ट है। और शब्द आया फर्स्ट पर्सन के, एस टी के बाईं ओर है। तो ये देखो यहाँ पर एकदम एस टी के बाईं ओर है, ये टी ले लिया, एस हो गया टी के बाईं ओर। तो 5 व्यक्ति तो एकदम सही बैठ गए। और ये लाइन में थोड़ा सा डिफेक्ट है। देखो ये जो अपनी लाइन है इसमें मिस्टेक है थोड़ी। 5 व्यक्ति बैठ गए और यहाँ पर व्यक्तियों की जो संख्या है आपकी वो कितनी है? देखो आपको अब कौन बच गया? देखो आपका पी ओ आर एस टी भी हो गया, पी ओ भी हो गया, आर हो गया। अब एक बच गया आपका एन, तो ये ओ एन के दाईं ओर। अब ओ एन के दाईं ओर नहीं है, ये कुछ और करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए ये जो एन है वो इधर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ये जो लाइन है थोड़ी सी परिवर्तित कर देता हूँ मैं, ये इसको पी के दाईं ओर बता दे, पी के बाईं ओर बता देते हैं, क्योंकि इधर तो जगह है नहीं तो कहाँ से बैठेगा। तो इधर पॉसिबल कर देता हूँ। बताए कि बीच में कौन खड़ा है,
तो बीच की अगर हम बात करें आपके सामने, तो अभी 2 व्यक्ति बच रहे थे, यहाँ पर एक नाम मिस है, एक नाम क्या है, मिस है। इस वजह से ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उन दोनों व्यक्तियों को हम इधर माने तो ये कह सकते हैं हम आपके सामने के बीच में जो होगा वो ओ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की दिक्कत की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आंसर ओ दे सकते हैं, ठीक है। तो कई बार देखो थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो जाती है और टाइपिंग में मिस्टेक होने की वजह से ऐसी संभावना बन जाती है, ठीक है। तो वो तो पता चल ही जाता है पढ़ने के बाद भी इस लाइन में मिस्टेक है, तो आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, फिर अपना आप ही बोनस बन जाता है अभी। तो 6 मित्र है ABCD और ये पूर्व की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, इसमें दिशा क्लियरली बोली है, पर सबका मुँह पूर्व की ओर है, 6 व्यक्ति है। तो पूर्व का मुँह इधर होता है, आपको जानते हैं अच्छी तरह, 6 व्यक्ति क्लियर। और जब पूर्व की ओर मुँह होता है तो बायां ऊपर होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और आपका जो दायां होता है वो नीचे होता है। जब पूर्व की ओर मुँह होता है तो बायां दाएं इस प्रकार से देखने को मिलता है। पूर्व की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है, सी क्या है, बीच में। अब देखो बीच में तो 6 व्यक्तियों में बीच में कैसे होगा, हाँ, ए और ई के बीच में, ये लाइन बोलिए। तो सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं, बी ई के निकटतम दाएं, तो बी ई के निकटतम दाएं, मैं इधर बढ़ाऊंगा, बी ई के निकटतम दाएं, मैंने ई यहाँ ले लिया, बी ई के निकटतम दाएं, बी ई के निकटतम दाएं बढ़ा दिया, क्योंकि दाएं इसमें नीचे, तो बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन शब्द किसके लिए है, फर्स्ट के लिए, बी डी के बाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, ये डी ले लिया तो बी डी के बाईं ओर है। भाई उधर बना तो दी मैंने सिटिंग, लेकिन बनाना इधर पड़ेगा अप्रोच करने के लिए, ठीक है। एप दाएं छोर पर नहीं है, एप जो है ना वो दाएं छोर पर नहीं है। अगर एप दाएं छोर पर नहीं है तो आगे की लाइन पढ़ लेते हैं, सी बीच में ए और ई के, तो सी को बीच में कर देते हैं, ए और ई का, सी है और ए यहाँ ले लेते हैं। इन दोनों को जो बीच में है और कौन हो गया, सी बीच में ए और ई के, ये तो पहले से बैठ गया था, ए बैठ गया। अब क्लियरली क्या बोला देखो सुनना, ये कितने व्यक्ति बैठ गए बताओ, आपके 5। अब एप दाएं छोर पर नहीं है, मतलब दाएं छोर की एप को मना किया, कौन छोर पर होगा बताओ, बाएं छोर पे, तो आपका जो एप होगा वो बाएं छोर पर हो जाएगा। अभी कंप्लीटली जितनी सीटिंग है वो पूरी सीटिंग आपकी बैठ चुकी है, 6 व्यक्ति। अब आपसे क्या पूछा है, इसमें एकदम सही इंफॉर्मेशन थी, ए के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, तो ई के दाईं ओर कितने लोग बैठे, अगर ई के दाईं ओर अगर आप नोटिस करने जाएंगे, ए के दाईं ओर मात्र 2 लोग बैठे हैं, ए के दाईं ओर मत कितने लोग बैठे, 2, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। इसके दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितना इजीली अप्रोच किया अपन ने और काफ़ी आसान इस कर दिया भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जो काफ़ी अच्छा इस कर दिया अपन ने और इजीली अप्रोच हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको भी नोटिस करना और गौर से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए 5 लड़के A1, A2, A3, A4, A5 एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे कि A1 के ऊपर A5 है। तो आप कह सकते हो कि A1 है ना, इसके ऊपर A5 है, ये नहीं बोला कि जस्ट ऊपर है, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि A1 के ऊपर A5 है। ये देखो आगे बोला A2 के नीचे A4 है, ये भी बोला, A2 के नीचे A4 है, ये भी बोला, और आगे बोलो A5 के नीचे A2 है, A5 के नीचे कौन है, A2 है, ये A5 लिया, इसके नीचे A2 है, तीन A2 है, और A2 तथा A3 के बीच में A4 है, A2 तथा A3 के बीच में A4 है। ये अब बीच में A4 बेटा है। अब आपसे इसमें बिल्कुल ये नहीं पूछा कि क्या पूछना है ना, तो ये लाइन नहीं पूछी। 5 लड़के बैठे हैं सीढ़ी पर बैठे कि A1 के ऊपर A5 है, A2 के नीचे A4 है, A5 के नीचे A2 है, और A2 तथा A3 और A4 के बीच में है ना। A2 जो है, हाँ ये लाइन अपन ने गलत लिखी है, लास्ट लाइन अच्छे से पढ़े। देखो इसमें बोला है A2 A3 और A4 के बीच में है, A3 और A4 के बीच में A2 है, ऐसे बोला। अब जो जो लाइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये लाइन तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गई, ठीक है, A2 और A4 वाली। अब A3 वाली लाइन नोटिस करेंगे आप, क्योंकि देखो A3 वाली लाइन है, A1 वाली लाइन है। अब देखो आप देखो A1 वाली है और एक A5 वाली है, तो A5 के नीचे A1 भी है और A2 भी है। A5 के नीचे कौन है, तो कोई A5 यहाँ भी है, A5 यहाँ भी है, A5 के नीचे A1 भी है और A2 भी है, दोनों A5 के नीचे। तो आप क्या कह सकते हैं कि A5 अगर बताएं अपन, तो A5 को आप जस्ट ऊपर बता सकते हैं, है ना, क्योंकि A5 के नीचे A1 भी है और A2 भी है। A2 तो पहले ही है और A1 को आप नीचे ला सकते हैं। ये तो आपने सीढ़ियों में बैठने का तरीका बता दिया।
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है वो नहीं बताया। अगर बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है ये पूछे थे A2 आंसर आ जाएगा आपको। जस्ट ऊपर कौन बैठा है A5 आ जाएगा, नीचे नीचे बैठा A1 कौन आ जाएगा। जो पूछे उस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8 आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है वो देखिए, नोटिस करना आराम से। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक कतार में खड़े हैं। C और D के एक दूसरे के सन्निकट E के बगल में खड़े हैं। तो देखो 6 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं, दिशा नहीं बोली गई है, तो आप अच्छे जानते हैं बाएं ये हो जाएगा आपका और दाएं ये हो जाएगा आपका, मतलब बाएं दाएं इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब आगे क्या बोला तो गौर से देखिएगा। C और D एक दूसरे के सन्निकट E के बगल में खड़े हैं। C और D एक दूसरे के सन्निकट E के बगल में खड़े हैं। अब आप जानते हैं E के दो बगल होती है भी, और C और D इसके बगल में हो गए, ऐसे बगल दो होती है, तो इस प्रकार से हो सकते हैं। B केवल A के बगल में है, B जो है ना वो केवल A के बगल में है, तो B केवल A के बगल में है, तो मान लो मैंने A ले लिया, तो B केवल A के बगल में हो गया। ये केवल शब्द का इस्तेमाल है, तो मतलब B केवल A के बगल में ही है, या तो पीछे पीछे हो सकता है फिर आगे आगे हो सकता है, या तो पीछे पीछे हो सकता है फिर आगे आगे हो सकता है। B केवल A के बगल में है, या तो फिर पीछे पीछे लो इसको या फिर आगे आगे लो, दोनों में से कहीं भी चांस बन सकते हैं, ठीक है। जब कि B केवल A के बगल में हो, आगे देखो क्योंकि फिर और तो बगल हो नहीं सकती उसकी। A का F से छोटा स्थान है, A का जो है ना वो F से छोटा स्थान है। अब A है ना आपका, उसका F से छोटा स्थान है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर A को लेता हूँ, इस प्रकार के दोनों अंतिम छोरों पर कौन कौन खड़े हैं। अब देखो A का F से छोटा स्थान है, अगर मैं मान लो सपोज करो F को यहाँ पर लेता हूँ, F से कौन सा छोटा स्थान है, तो मैंने F ले लिया, मान लो यहाँ पर सपोज करो F यहाँ ले लिया। अब उसका A का F से छोटा स्थान करने के लिए 3 आदमी छोड़ने पड़ेंगे, और इन तीनों जगह पे इन तीनों व्यक्तियों को डाल देता हूँ मैं। A का F से छोटा स्थान, ऐसा कर सकते हैं, तो A का F से छोटा स्थान है, ऐसा बोला। इस प्रकार के दोनों का अंतिम छोर पर कौन है, तो आप कह सकते हैं देखो अंतिम छोर पे एक तो B के चांस बनते हैं, है ना, ये तो कंफर्म है, क्योंकि B या तो इस छोर पाएगा या फिर इस छोर पाएगा। अंतिम छोर पे एक तो कंफर्म के B के चांस बनते हैं, इसके चांस बनते हैं बताओ B के। और एक आप कह सकते हो 3 व्यक्ति अगर आप ले लेते हैं, टोटल व्यक्ति 6 हैं आपके, तो आप कहते हैं एक छोर पर चांस F के बन जाते हैं। एक छोर पर चांस किसके बन जाते हैं बताओ, F के बन जाते हैं। तो आप कह सकते हैं B और F के चांस बनते हैं, या तो B और F के बनते हैं या फिर B और F किसी अदर के बन जाएंगे। तो नन ऑफ दीज वो ऑप्शन में दे रखा है, देखो कंप्लीटली पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो B तो कंफर्म है लेकिन एक और जो व्यक्ति है वो कंफर्म नहीं है, इसलिए आपको आंसर नन ऑफ दिस देना पड़ेगा, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। कि F कंफर्म नहीं है क्योंकि हो सकता है वो इधर बैठे हैं, है ना, तो फिर F का चक्कर पड़ जाएगा B, है ना, तो पॉसिबल ऑफ इवेंट है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो फिर B यहाँ आ जाएगा और फिर F इधर हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसको गौर से देखो। और कतार पादक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। 6 व्यक्ति M N O P Q और R, 3 व्यक्ति प्रति व्यक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। अब देखो 2 पंक्तियों में बैठे हैं 3-3 के हिसाब से, देखो 6 व्यक्ति M N O P Q और R 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। अब 2 पंक्तियों में बैठने का क्रम ऐसा होता है, 3 इधर और 3 इधर, इस प्रकार से बैठ सकते हैं। इनका बायां दायां रहेगा, इनका दायां बायां रहेगा, ऐसा रहेगा। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ये किसी भी पंक्ति के अंत में क्यों नहीं है, या दोनों में बीच में बैठ सकता है क्यों। P R के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो P R के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो P R के बाईं और दूसरे स्थान पर है, R के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो P R के बाईं और दूसरे स्थान पर, अगर मैं R को यहाँ ले लेता हूँ, P R के बाईं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा ना, तो यहाँ भी ले सकता हूँ मैं, तो P R के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ये R ले ले, इसके बाईं और दूसरे स्थान पर ले। O Q का पड़ोसी है, O क्या है, Q का पड़ोसी है, और P के विकर्णवत सम्मुख है। और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट गौण, O P के विकर्णवत सम्मुख है, O P के विकर्णवत सम्मुख है। विकर्णवत क्या है, सम्मुख है। तो देखो विकर्णवत ऐसे विकर्ण ऐसा बनता है, O P के विकर्णवत क्या है, सम्मुख है ना। अगर हम बात करें O
पी के विकर्णवत सम्मुख है। तो सम्मुख कैसे विकर्णवत, यह सीधा सम्मुख नहीं है, विकर्णवत है। ओ पी के विकर्णवत सम्मुख है। और आगे क्या बोला, ओ क्यू का पड़ोसी है। तो ओ क्यू का पड़ोसी है तो क्यू या तो इधर हो सकता है या फिर क्यू इधर हो सकता है। एन आर का पड़ोसी, एन क्या है बताओ, आर का पड़ोसी है। अगर एन आर का पड़ोसी है तो फिर यही चांस है, इधर तो चांस है। आगे देखिए, उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन है, एन के सम्मुख कौन है, ऐसा आपसे बोला गया है। ठीक है, और आगे जो इंफॉर्मेशन दी है वो भी देख लेते हैं। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अब क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तो देखो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। फिर आपसे पहले मना किया था कि क्यों किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, और ओ क्यों का पड़ोसी है, तो फिर आपको देखो इसका विकर्णवत लेना पड़ेगा। तो फिर जो पी है आपका, तो मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, फिर तो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब ये जो लाइन है ये ऊपर बनानी पड़ेगी आपको। देखो सुनो, ये जो लाइन बोली थी आपको डबल वन लाइन, जो अपन ने बोला पी और आर वाली, तो इसको देखो आप, पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पी हो गया आर के बाएं दूसरे स्थान पर, ऐसे ऊपर बैठाना पड़ेगा अपन को। ओ क्यू का पड़ोसी है, ओ क्यू का पड़ोसी है, और यहाँ हो गया ओ पी के विकर्णवत सम्मुख है। ओ पी के विकर्णवत सम्मुख है, विकर्णवत सम्मुख हो गया, है ना। और एन आर का पड़ोसी है, तो एन आर का पड़ोसी होने के चांस यही बनते हैं, है ना। आगे देखिए, और एक लाइन हो ना, पी आर के बाईं और दूसरे, तो लाइन ले लिया अपन ने। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ओ क्यू का पड़ोसी है। अब अंत में नहीं है, देखो पड़ोसी भी है, तो हो सकता है देखो विकर्णवत थोड़ा इधर हो, मतलब विकर्ण ऐसे भी बनता है देखो, है ना, सम्मुख, तो यहाँ ले सकते हैं, ये क्यू हो जाएगा, है ना। और अंत में जो बचा आपका वो कौन बचा है बताओ, तो विकर्ण ऐसे भी बनते हैं, ये विकर्ण होता है और ये विकर्ण होता है। ठीक है, अब बताइए कौन बचा है आपका, एक और बचा है, उसको बना सकते हैं अपन, ओ पी क्यू एन आर, कौन सा बच गया भाई, एम बच गया, एम अपना आप ही यहाँ आ जाएगा। अब क्यू बीच में भी देखो, वो क्यू और किसी भी पंक्ति के अंत में भी नहीं, ऐसा कह सकते हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन है, एन के सम्मुख जो है वो क्यू ही है भी, सम्मुख की बात करें तो वो क्यू हो जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये कम इन्फॉर्मेशन होती है जिसको इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया जिसमें इस प्रकार से बोला था। ठीक है, अब 9, 10 और ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 विद्यार्थी वाला, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे मैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा जिसमें 2 से अधिक क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसमें भी एक ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन वाले तो अपन 9 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे ऑलरेडी, तो इसको आप खुद करना, आपके लिए दिया गया है। ये 4 लड़कियों वाला और चलिए ये भी रात्रि भोज वाला क्वेश्चन, ये भी आप खुद करना, क्योंकि ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए ना वो 3 पूछे एक साथ, इसलिए बताने के लिए इसको स्क्रॉल किया अपन 12 से 14 तक। ठीक है, तो इसको देखिए गौर से, तो इसमें एक साथ 3 क्वेश्चन पुटअप किए गए आपसे, और गौर से देखो। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एल और एफ के बीच में पी बैठा है। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एल और एफ के बीच में पी बैठा है। अब एक पंक्ति है, देखो पंक्ति में बाएं दाएं तो बोला नहीं आप, ये बायां मान लीजिए, ये दायां मान लीजिए, ये मान लिया अपन ने उत्तर की ओर मुँह, बाएं दाएं ऐसे हो। एल और एफ के बीच में पी बैठा है, एन के बाद एल बैठा है, डी के बाद एन बैठा है, बिल्कुल बाई और डी बैठा है, डी बैठा है, तथा आई तथा टी बैठा है ना, बिल्कुल बाई और डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है। तो बताइए बिल्कुल बाई और कौन बैठा है, देखो डी बैठा है, तो बिल्कुल बाई और डी बैठा, तो यहाँ शुरू कर सकते हैं। ये लाइन काम की है, देखो बोला ना बिल्कुल दाई बाई और डी बैठा है, बिल्कुल बाई और तो डी बैठ गया। अब यहाँ से लाइन शुरू कर सकते हैं। डी के बाद कौन बैठा है, एन, तो डी के बाद मैंने ले लिया एन। अब एन से जोड़ा, एन के बाद कौन, एल, एन के बाद हो गया एल, ऐसे जोड़ते जाओ। अब एल एन के बाद हो गया, अब एल और एफ के बीच में पी बैठा है, एल और एफ के बीच में कौन बैठेगा, पी, तो एल और एफ के बीच में मैंने पी को बैठा दिया। ठीक है, एल और एफ के बीच में कौन बैठा, पी, हो गए। अब कितने व्यक्ति है, 6, अब कितना बचा, एक ही बचा। आई बाद बेटा है, आई बाद टी बेटा है, तथा आई के बाद में टी बेटा है ना, तो आई के बाद टी बेटा है। तो देखो यहाँ कन्फर्मेशन है, 6 व्यक्ति है और ऑलरेडी अपने पास हो चुके हैं 5 व्यक्ति। आई और टी 2 नाम नहीं ले, एल होगा, एल के बाद अगर टी बेटा है या फिर पी के बाद टी बेटा है, ऐसा हो सकता है आपके सामने। देखो ये एफ के बाद टी हो सकता है, तो यहाँ पर देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी अजीब हो गई।
क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है आई के बाद टी बेटा है ना, आई के बाद बोला है, आई के बाद टी बेटा है, तो यहाँ 6 विद्यार्थी, और यहाँ टोटली अगर हम बात करें तो 5 विद्यार्थी तो पहले बेटा चुके है ना, और 2 और हो गए तो फिर तो 7 हो जाएंगे। तो आई के बाद, तो ये समझे आई बाद में बेटा है एफ के, ऐसे कह सकते हो है ना। तो बाद में बेटा तो आई को यहाँ ले लो, टी रहने दो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, अब क्या बोला है, मध्य में कौन सा विद्यार्थी युग्म बेटा है, मध्य में एल और पी बेटा है, मध्य में कौन बेटा है बताओ, एल और पी। आप कह सकते हैं मध्य में एल और पी का युग्म बेटा है। दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, दाईं ओर से चौथे स्थान पर आपका एल बैठा है, कैसा हो जाएगा आपका। सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाईं ओर की बात करें तो आपका आई बैठा है, सबसे दाईं ओर आपका आई हो जाएगा। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ये लाइन अपन काट देंगे और यहाँ ये बोल देंगे कि एफ के बाद आई बैठा है, एफ के बाद आई बैठा है, तो अपना एकदम क्लियर हो जाएगा कि टीवी तो अपने पास है नहीं है ना, ऑप्शन में दे भी दिया भले, लेकिन 7 व्यक्ति ने अपने पास व्यक्तियों की संख्या चाहिए। इस प्रकार से पॉसिबल है और इस प्रकार से आप तीनों क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। तो देखो इस पूरी कंप्लीटली क्लास में एक बात नोटिस करिए आपने, अपन ने सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट में कतार पादक प्रश्नों के बारे में बात करी, सिर्फ व्यक्तियों को अपन ने कतार में बिठाया। अगर क्लास वास्तव में मजेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।